विधायक जी का अभी हम बात करें तो 75% तो उन्होंने जो वादे किए थे अभी उन पर काम हो चुका है। ये नहीं, हमें फ्री से मतलब नहीं कि हमें फ्री चाहिए ना, हमें रोजगार चाहिए। मेन जो है हमारा मुद्दा जो है कि रोजगार का है। हमारे क्या बोलते हैं भट्ट जी बहुत अच्छे आदमी है और सही ईमानदार आदमी है। तो सरकार जो है कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की आएगी, यूकेडी आनी चाहिए। अब कांग्रेस का ऐसा है, मंदिर प्रसाद जी जो है 5 साल में एक बार शक्ल दिखा देंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। अब जखोली ब्लॉक थोड़ी जाएंगे यहाँ की जनता। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में तो यूकेडी आएगी सर। दिवाकर भट्ट जी कब हुए थे, काफ़ी सीटें आएंगी। पहली आपड़ा लगानू रे तुम देख दी रया रे नेता बाणी के देखोनू रे। प्रदेश में जिसकी सरकार रहती है और देवप्रयाग विधानसभा से जो जीत कर जाता है, दोनों का एक इतिहास रहा है कि दोनों दोबारा सत्ता में नहीं आती है। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग देवप्रयाग विधानसभा के मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वो बीते 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे दिवाकर भट्ट हो या फिर चाहे मंत्री प्रसाद नैथानी, उनके सर पे जीत का सेहरा सजाएंगे या फिर वर्तमान विधायक विनोद कंडारी के। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, बामुश्किल कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है, तो किस तरीके से देखते हैं किसकी सरकार आएगी? जिस प्रकार आपने अभी बताया है, यहाँ पे जिसकी भी सरकार आई है उसके बाद वो दोबारा से रिपीट नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगा अगर जो विकास करेगा वो दोबारा भी रिपीट होगा। और मैं अगर कीर्तिनगर की बात करूँ तो कीर्तिनगर में यहाँ पे पार्किंग की बड़ी समस्या है, तो अभी पार्किंग की भी यहाँ पे स्वीकृति हो रखी है। दूसरा यहाँ पे बिजली और पानी की काफ़ी समस्या थी, यहाँ से लेकर और चौरास तक तो 33 के भी अभी सब स्टेशन भी यहाँ पे बन रहा है और पानी की भी एक कई करोड़ों की योजना यहाँ पे अभी स्वीकृत हुई है। तो इस मुद्दे को लेके हम तो यही चाहते हैं कि अभी दोबारा से बीजेपी रिपीट हो यहाँ पे। तो विनोद कंडारी जो ये मिथक है इसको तोड़ करके दोबारा सत्ता पर काबिज होंगे? बिल्कुल 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 काबिल। रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है, महत्वाकांक्षी परियोजना केंद्र सरकार की है, तो उसके तहत भी स्थानीय लोग जो है रोजगार की काफी डिमांड कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, स्थानीय विधायक के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इसे? देखो, कुछ लोगों को तो रोजगार मिला है, लेकिन जिस आदमी को जिस मतलब प्रतिष्ठा के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से रोजगार मिलना चाहिए, वो जो है वहाँ यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, इसलिए लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। और कई लोग तो बेरोजगार भी हैं, तो आंदोलन करना उनका स्वाभाविक है ना। और ये इसी को जो है हमारे कंडारी जी भी इसमें जो है काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। तो बाकी आगे जो है देखो इसी प्रकार होता रहेगा तो जो है ज़रूर मतलब काम करेंगे आगे, है ना। चलिए, रोजगार भी एक अहम मुद्दा हो सकता है 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो सर बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है प्रदेश में। सर मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ इस चीज़ में, पॉलिटिक्स में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो है एक युवा नेता होने के नाते जो है विनोद कंडारी का समर्थन करता हूँ मैं, और जो है और बुजुर्ग होने के नाते यूकेडी दिवाकर भट्ट जी का भी समर्थन करता हूँ मैं। चलिए, आपने कहा कि पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति में कोई नहीं है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं क्षेत्रों के हैं उनमें तो इंटरेस्ट होगा कि आखिर आपके यहाँ कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं, नहीं है, दिक्कत है, क्या कुछ है? सबसे बड़ी तो समस्या रोजगार की है समस्या, और बाकी तो जो है कंडारी जी अच्छे काम किया है उन्होंने। और जो है अब भट्ट जी हमारे बुजुर्ग वो हैं, हम उनका भी समर्थन करते हैं, है ना। अब कांग्रेस का ऐसा है, मंदिर प्रसाद जी जो है 5 साल में एक बार शक्ल दिखा देंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। अब जखोली ब्लॉक थोड़ी जाएंगे यहाँ की जनता। तो चलिए, जनता को रिझाना है, खुश करना है और उसके दिल में जगह बनानी है, तो आपको बार बार उन्हें अपना चेहरा दिखाना होगा, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, तभी आप 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सकते हो। और 24 में हमको जो है मोदी ही चाहिए। चलिए, 24 तो दूर की बात है, फिलहाल 2022 पे फोकस करते हैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है और किसे वो सत्ता की चाबी देंगे। कांग्रेस या फिर यूकेडी? यूकेडी आनी चाहिए। यूकेडी
देखो इस टाइम जो हमारा देवप्रयाग विधानसभा का मूड है, मूड में तो ये लगता है कि स्थानीय आदमी को इस टाइम लोग वरीयता देंगे और आने वाले चुनाव में फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट जी संभवतः है कि नहीं चुनाव की दौड़ में। प्रदेश में तो लगता है, प्रदेश में तो संभावना तो मुझे अपने उसके आंकलन के अनुसार मुझे लग रहा है इस टाइम कांग्रेस की सरकार आने की संभावना लग रही है। हो सकता है कि अन्य दलों के साथ उनका गठबंधन बन के कांग्रेस की मुझे ज़्यादा उम्मीद लग रही है। मेरे को तो ऐसा लगा भाई मोदी से हो सकता है। मोदी काम जिस हिसाब से मोदी तो केंद्र में हो गए, लेकिन देवप्रयाग में कौन? कंडारी का हो सकता है। विनोद कंडारी का। अभी वर्तमान विधायक भी हैं, काम काज कैसा लगता है, उनका कार्यकाल कैसा रहा पूरा? काम तो कुछ ठीक है, कुछ तो बेकार है वो काम, कुछ ठीक है। खुश है कार्यकाल से? ठीक है, खुश है। दिवाकर भट्ट जी जीतेंगे। हाँ जी हाँ। मंत्री प्रसाद नथानी मंत्री प्रसाद नथानी जी जीतेंगे जी, पर सरकार जो है कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की आएगी। सरकार मोदी की चाहिए जी। मोदी की चाहिए। समस्याएं क्या क्या है? समस्याएं तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। ये तो इतना बड़ा भारतवर्ष है, कभी समस्या खत्म हो सकती है क्या? भारतवर्ष नहीं, देवप्रयाग की क्या? देवप्रयाग की भी वो भारतवर्ष के ही अंतर्गत आता है। वो भी तो कोई भी सरकार की समस्या हमेशा बनी रहेंगी। चलिए, समस्या कोई भी हो, सरकार बीजेपी की। हाँ, चलिए, बीजेपी की सरकार है। और भी लोगों से जान लेते हैं। सर, नाम बता दीजिएगा अपना। दरमियान सिंह नेगी। नेगी जी, कार्यकाल एक बीजेपी का चल रहा है, अभी 5 साल होने को है, कितने संतुष्ट हैं कार्यकाल से? फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है यार, संतुष्टि है फिलहाल जो भी हो रहा है। अब सबकी मनमानी तो होगी नहीं, इतनी बड़ी उम्र है। अब बदलाव तो धीरे धीरे होगा। सरकार तो किसी की भी रहे, बदलाव तो धीरे धीरे, एकदम तो होगा नहीं भाई, यही है। जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तरह तरह की योजनाएं चला रही है। आपने किन किन योजनाओं का लाभ लिया अभी तक? लाभ तो मिल ही रहा है, जैसे गारंटी रोजगार है, ये किसान निधि का है, और जैसे कोई भी जैसे मतलब ये ऋण मिलते हैं, जैसे ना पशु पालन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, खेती के लिए मिल ही रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हो महंगाई को? अरे महंगाई तो हर सरकारी में रही है महंगाई, तो गरीब के लिए तो महंगाई रही है। कांग्रेस कहती है कि हम 70 सालों में 450 तक सिलेंडर ले पाए, लेकिन भाजपा जो है 7 सालों में 900 पार कर दिया सिलेंडर को। उस टाइम कहाँ मिल रहे थे? उस टाइम तो मिल ही नहीं रहे थे सिलेंडर। हम जैसे हो तो मिले नहीं भाई, हमें तो मिले होंगे। हमें तो घर घर में मोदी ने दिए सिलेंडर। चलिए, तो इस बार यहाँ से तो लेने लगती थी, कनेक्शन होते थे उस टाइम, तो आप घर घर आ रही है। तो क्या लगता है 2022 में फिर से बीजेपी? और देवप्रयाग विधानसभा से फिलहाल बीजेपी सत्ते में। चलिए, और कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, 2022 में क्या लगता है, हवा किस ओर बहेगी? सर, देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में तो यूकेडी आएगी सर, दिवाकर भट्ट जी। वैसे काफ़ी सीटें आएंगी हमारी अब की बार उत्तराखंड में 2022 में, तो यूकेडी। कांग्रेस का भी लग रहा है कुछ? सर, कांग्रेस का तो क्या बोल सकता हूँ सर, कांग्रेस कुछ नहीं बोल सकता। मैं खुद एक सैनिक हूँ, तो मैं कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। चलिए, आप सैनिक है, पूर्व सैनिक होंगे। पूर्व सैनिक एक अपने सीएम के कैंडिडेट भी है, कर्नल अजय कोठियाल, आम आदमी पार्टी से। तो उस और क्या सर, कर्नल अजय कोठियाल साहब ने बहुत बढ़िया काम किए, अच्छे काम किए, पर सर वो ऐसे आदमी की गोद में बैठ गए जो राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी और सेना विरोधी, देश विरोधी है। तो आम आदमी पार्टी को तो मुझे नहीं लगता सर कि उत्तराखंड में एक भी सीट मिलेगी। और जो वर्तमान विधायक हैं विनोद कंडारी जी, उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं? देखो सर, विनोद कंडारी जी और मैं भी कंडारी हूँ, एक ही फैमिली से हम, पर विनोद कंडारी जी के कामों से तो सर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं विनोद कंडारी जी के कामों से। तो बाकी सर वो तो मुद्दा क्या क्या रहने वाला है? सर, मुद्दा तो अभी यहाँ पे महंगाई, सर रोड, पानी, अब इन चीज़ों से लोग परेशान है सर। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में, मेरे घर खुद यहीं पे बगल में सर, जाखनी में, पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है सर। विधायक जी तो कहते हैं गांव-गांव तक सड़क पहुंचा दी। सर, सड़क तो पहुंचा है सर। आप जाओ बड़ियारगढ़ में जाओ, तेगढ़ से लेके आप घंडियाल तक जाओ, रोड की कंडीशन देखो। रोड पे सर इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता सर कि देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो अभी विधायक साहब हैं उन्होंने कुछ किया होगा। तो क्या लगता है, यूकेडी? यूकेडी सर।
चलिए तो 102% सर यूकेडी चलिए। जीत रहे हैं सर दीप प्रयाग विधान। चलिए, कुछ लोगों का यूकेडी मानना है, कुछ लोगों का बीजेपी और कुछ का कांग्रेस। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि देवप्रयाग विधानसभा के कौन काबिज होगा और यहाँ से कौन विधायक बनकर सत्ता पर